इसी बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, खनन पट्टों से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को इस पूरे मामले को लेकर बड़ी राहत मिली है। जिला स्तरीय समिति से प्राप्त ईईसी को राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित करने से जुड़ा प्रकरण आपको बता रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है, जहां राज्य स्तरीय समिति का नहीं हुआ गठन, उन्हें 2 सप्ताह में समिति गठन करने के आदेश है। जिन्होंने नहीं किए थे फॉर्म 2 अपलोड, उन्हें फॉर्म 2 अपलोड करने के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया गया। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी, AAG शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की थी। बतौर OIC दीपक तंवर ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, खनन पट्टों से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं इसको राज्य सरकार की तरफ से। जिस तरह की पैरवी की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत ये दे दी है, क्योंकि 8 नवंबर को जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें कहा था कि 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, और जो एनजीटी का आदेश था उसको 13 नवंबर तक के लिए, यानी कल तक के लिए स्टे किया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। कारण सीधा था कि इससे करीब 15 से 20 लाख लोग रोजगार का सवाल था, उनसे जुड़ा हुआ था। करीब 21,000 से ज्यादा खनन पट्टों से जुड़ा हुआ मामला था। सीधी राज्य सरकार की सीधी राज्य की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने इसको बड़े संवेदनशीलता से लिया और इस पर उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि अगली सुनवाई अब 31 मार्च 2025 को होगी। और खास बात ये भी है कि जहां राज्य स्तरीय समिति यानी सिया का गठन नहीं हुआ है, उन्हें भी 2 सप्ताह का सिया का गठन करने का उनको आदेश दिया है। हालांकि राजस्थान में कल ही नई सिया का गठन हो गया है। इसी तरह से फॉर्म 2 अपलोड जिन्होंने नहीं किया था, जिन लेसीज ने, जिन खनन व्यवसायियों ने, उनको भी इसमें 3 सप्ताह का समय दिया है कि वो फॉर्म 2 अपलोड कर सकते हैं। खास बात यह रही कि राज्य की ओर से इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी, साथ ही AAG शिवमंगल शर्मा और बतौर OIC दीपक तंवर की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कारण क्या था कि ठोस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखना था, क्योंकि मामला सीधे तौर से 15 से 20 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ था, सीधी राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और खास बात 21,000 से ज्यादा खनन पट्टों से जुड़ा हुआ था। अगर इन पे राहत नहीं मिलती तो निश्चित तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगता, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते। तो जब इस बात को पूरी तरह से उन्होंने रखा पुख्ता तरीके से, हालांकि राज्य सरकार ने 1 वर्ष का समय इसके लिए मांगा था, क्योंकि सिया राज्य में जो सिया का जो थी उसका पिछली जो सिया थी वो 11 अक्टूबर को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में नई सिया का गठन भी करना था, और चूंकि बहुत बड़ी संख्या 21,000 से ज्यादा खनन पट्टों को दोबारा से ईसी जारी करना, तो निश्चित तौर पर बड़ा उन्होंने 1 वर्ष का समय राज्य सरकार ने जरूर मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2025 तक की ही आपको राहत दी जा सकती है। इस अवधि में पूरी तरह से आपको खनन पट्टों को सिया से दोबारा से उनको ठीक वो कराना होगा, उनका असेसमेंट कराना होगा। और जो खनन पट्टे अब 31 मार्च 2025 तक इस तरह का नहीं कर पाएंगे, जो अपने जिनकी ईसी जारी नहीं होगी, उनको फिर बाद में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये पर्याप्त समय है इस अवधि के अंदर, क्योंकि सिया का गठन भी कर दिया गया है। अब क्लस्टर बना करके जल्दी से सिया में अपलोड करके फॉर्म 2 को वहां से उसकी अनुमति NOC लेनी होगी, और उसके बाद प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से खनन गतिविधियां चलेंगी। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। इससे खनन व्यवसायियों को राहत मिली है, पर राज्य सरकार को राहत मिली है, खान विभाग को राहत मिली है, और तमाम उस जनता को भी, क्योंकि राजस्थान की जनता सीधे तौर से राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, तो आमजन को भी इसमें कहा जा सकता है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। इंदु। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो आपको जानकारी दे दें कि खनन पट्टों से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, और इस पूरे प्रकरण के अंदर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर राज्य सरकार को बड़ी राहत दी, जिला स्तरीय समिति से प्राप्त ईसी, और आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक का वक्त यहां पर दिया है। तो ये बड़ी राहत राज्य सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही जिन्होंने फॉर्म 2 अपलोड नहीं किया, उन्हें भी एक वक्त यहां पर दिया गया है। राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित कराने का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक का वक्त यहां पर दिया।